15 जनवरी 2026 की रात वसंत विहार में अजीब सी शांति थी। मृत विक्रम सिंह के बड़े घर के अंदर भी सन्नाटा पसरा हुआ था, जो उनके रोजमर्रा के चहल पहल से बिल्कुल अलग था। अगली सुबह नौकरों को मिस सिंह अपने स्टडी रूम में मरे हुए मिले, मर्डर। पुलिस आई, उन्हें जबरदस्ती अंदर आने का कोई निशान नहीं मिला। शायद कातिल कोई ऐसा था जिस पर सिंह भरोसा करते थे। स्टडी रूम बिखरा हुआ था, जिससे लग रहा था कि हाथापाई हुई होगी। लेकिन सबसे ज्यादा अनसेटलिंग बात थी 2 खूबसूरत पेंडुलम घड़ियां जो आमने सामने की दीवारों पर लगी थीं। दोनों घड़ियां ठीक 10:15 पीएम पर रुकी हुई थीं। यह परफेक्ट सिंक्रोनाइजेशन देखते ही अफसरों का ध्यान खींच गया। ऐसा लग रहा था जैसे यह जानबूझकर किया गया हो, जैसे अपराध के वक्त समय ही रुक गया हो। शुरुआती थ्योरी, मर्डर 10:15 पीएम पर हुआ था। शायद हाथापाई के दौरान घड़ियां रुक गईं, लेकिन गोली चलने की आवाज नहीं थी, बस सिर पर एक जानलेवा वार किया गया था। हाथापाई से एक ही सेकंड में 2 घड़ियां कैसे रुक सकती हैं? स्टाफ का कहना था कि वे रात 9 बजे के बाद अपने क्वार्टर में थे और उन्होंने कुछ नहीं सुना। पुलिस इस पहेली को सुलझाने में परेशान थी। रुकी हुई घड़ियां या तो एक अजीब इत्तेफाक था या फिर जानबूझकर दिया गया कोई सुराग। क्राइम सीन पर्सनल था, फिर भी नाटकीय लग रहा था। जवाबों के लिए दबाव बढ़ रहा था। इंस्पेक्टर शर्मा ने एक कॉल किया। उन्हें एक स्पेशलिस्ट की जरूरत थी, कोई ऐसा जो केओस में भी पैटर्न्स देख सके। उन्होंने डिटेक्टिव सार्थक को बुलाया। डिटेक्टिव सार्थक दोपहर को पहुंचे, शांत और पैनी नजर वाले। वह स्टडी रूम में गए, हर डिटेल को अब्सॉर्ब करते हुए। बॉडी, उलटी हुई कुर्सी, बिखरी हुई फाइलें। उनकी नजर उन 2 शांत घड़ियों पर टिकी रही। उन्होंने हर एक को करीब से देखा, उनकी कारीगरी और रुके हुए पेंडुलम पर ध्यान दिया। 10:15 रात के, बहुत ज्यादा परफेक्ट, उन्होंने बुदबुदाया। इंस्पेक्टर शर्मा ने थ्योरी बताई। मर्डर उसी वक्त हुआ था। सार्थक ने सुना, लेकिन उन्हें यह इतना सीधा साधा लग नहीं रहा था। उन्होंने अपनी जांच शुरू की, अनदेखी डिटेल्स ढूंढने लगे। उन्होंने छिपे हुए सुरागों के लिए खिड़कियां, कालीन और डेस्क चेक किया। घड़ियों के पास वापस आकर उन्होंने पूछा, यह बैटरी से चलने वाली है या चाबी भरने वाली? शर्मा ने जवाब दिया, पुरानी मैकेनिकल घड़ियां, हाथ से चाबी भरनी पड़ती है। सार्थक ने सोचा, 2 मैकेनिकल घड़ियों का एक साथ रुकना इम्प्रॉबेबल था। हाथापाई से ये नहीं रुक सकती, बिजली जाने से भी इन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। तो फिर क्या हुआ? उन्होंने देखा कि डेस्क लैंप अनप्लग्ड था। फिर उन्होंने फ्यूज बॉक्स चेक किया। एक छोटी सी मुस्कान आई। उन्हें अपना पहला सुराग मिल गया था। घड़ियां सिर्फ ध्यान भटकाने के लिए थीं। सार्थक को यह समझ आने लगा था कि क्यों। सार्थक ने संदिग्धों की तरफ देखा। रोहन, महत्वाकांक्षी भतीजा, माया, जवान पत्नी, दीपक, जिसे नौकरी से निकाला गया था। उन्होंने हर एक से पूछा, रात 10:15 बजे आप कहां थे? रोहन ने कहा कि वह घर पर था, एक प्रेजेंटेशन पर काम कर रहा था। उसकी पत्नी उसकी एलिबाई थी और वीडियो कॉल रिकॉर्ड्स भी उसके पास थे। माया परेशान होकर बोली कि वह अपने कमरे में पढ़ रही थी और रात 9:30 बजे के आसपास सो गई थी। उसकी एलिबाई कमजोर थी, वह घर में ही थी, लेकिन उसका दुख जेन्युइन लग रहा था। दीपक गुस्सा और बेबाक, उसने जिद की कि वह रात 9 बजे से आधी रात तक नाइट ऑल बार में था। उसके पास गवाह भी थे। तीनों के पास 10:15 पीएम के लिए पक्की एलिबाइज थी। सार्थक का शक बढ़ गया। कातिल चाहता था कि सब लोग उसी खास वक्त पर ध्यान दें। सच कहीं और छिपा था। एक साथ रुकी हुई घड़ियां जानबूझकर ध्यान भटकाने के लिए थीं। सार्थक को साफ साफ चीजों से परे देखना था। संदिग्धों की कहानियां बहुत ज्यादा नीटली अरेंज्ड थीं, बहुत ज्यादा रिहर्स्ड। उसे लगा कि असली टाइमलाइन छिपाई जा रही है। जांच को और गहराई तक जाना पड़ा। घड़ियों का मैसेज झूठ था। सार्थक सच का पता लगाने के लिए दृढ़ था। सीन कंडेंस्ड फॉर क्लैरिटी एंड टेंशन, डायलॉग एंड नरेशन स्ट्रीमलाइंड। Focus shifted to Sarthak's growing suspicion. Scene ends with Sarthak ready to challenge the timeline. सार्थक ने फिर से स्टडी रूम का चक्कर लगाया। फ्यूज बॉक्स और अनप्लग्ड लैंप पर उनकी नजर थी। उन्होंने बिजली बोर्ड को फोन किया। रात 9 बजे हवेली में 5 मिनट का पावर कट हुआ था। घड़ियां, जो पुराने इलेक्ट्रिक पेंडुलम मॉडल थे, बिजली जाने पर रुक जाती। जब बिजली वापस आती तो वे तब तक रुकी रहती जब तक उन्हें मैन्युअल रूप से फिर से चालू नहीं किया जाता। सार्थक ने थ्योरी दी, मर्डर पावर कट के बाद हुआ था, 10:15 PM पर नहीं।
कातिल ने घड़ियों को 9 PM पर रुका हुआ पाया, फिर उन्हें 10:15 पर सेट कर दिया ताकि एक झूठी टाइमलाइन बन सके। मौत का असली समय छिपाया गया था, घड़ियों को गुमराह करने के लिए मैनिपुलेटेड किया गया था। कातिल ने पावर कट का फायदा उठाया था। सार्थक को अब एक नई दिशा मिल गई थी। उसे यह साबित करना था कि किसके पास सीन को स्टेज करने का ज्ञान और अवसर था। केस बदल रहा था। सीन ट्रिम्ड फॉर फोकस एंड मोमेंटम। अपनी थियरी की पुष्टि करने के लिए सार्थक ने स्टाफ से फिर से पूछताछ की। पूरी शाम पर ध्यान केंद्रित करते हुए ज्यादातर को रात 9 बजे का छोटा सा पावर कट याद था। मोमबत्तियां जलाई गईं, फिर भूल गए। सार्थक ने रामलाल, पुराने माली से बात की। रामलाल को याद था कि उसने रात 9:30 बजे रोहन की कार पीछे के गेट पर खड़ी देखी थी, जो अनयूजुअल था क्योंकि रोहन आमतौर पर सामने वाले गेट का इस्तेमाल करता था। रोहन ने 10 PM के बाद घर पर होने का दावा किया था, लेकिन रामलाल की बात इससे कॉन्ट्रडिक्टरी थी। सार्थक ने जोर दिया, क्या आपको यकीन है कि वह रोहन की कार थी? रामलाल को यकीन था। उसने रोहन को एक कॉल करते देखा, फिर लगभग 20 मिनट के लिए घर में प्रवेश करते देखा। इसने रोहन की एलिबाई को तोड़ दिया। रोहन के पास 9:30 से 10 PM के बीच अवसर था। वह अपने चाचा को मार सकता था, घड़ियों को रुका हुआ पा सकता था, उन्हें 10-15 पर सेट कर सकता था और चला जाता। झूठ का जाल अनरेवल हो रहा था सार्थक के पास। अब मोटिव, अपॉर्चुनिटी और एक टाइमलाइन थी। माली की गवाही ही ब्रेक थ्रू थी। फोकस रोहन पर शिफ्ट हो गया। केस सुलझने के करीब था। सीन कंडेंस्ड फॉर क्लैरिटी, डायलॉग एंड नरेशन streamlined, emphasis on the crucial clue. Scene ends with Sarthak ready for the final step. रामलाल की गवाही और पावर कट थ्योरी के साथ सार्थक फॉरेंसिक्स के साथ स्टडी रूम में वापस आए। कातिल ने घड़ियों की सुइयों को हिलाया था, शायद एक निशान छोड़ गया हो। फॉरेंसिक्स ने घड़ी के नॉब्स पर डस्ट किया। एक पर उन्हें एक पार्शियल फिंगरप्रिंट मिला। इसे उठाया गया और लैब भेज दिया गया। सार्थक ने असली टाइमलाइन को फिर से बनाया। 9 PM पर पावर कट। रोहन 9:28 पर आया, अपने चाचा से बहस की और उन्हें मार डाला। घबराकर रोहन ने घड़ियों को 10-15 पर सेट किया, उन्हें फिर से चालू किया और चला गया। जो फोन कॉल रामलाल ने देखा था वह शायद उसकी पत्नी को था, उसे एलिबाई के लिए तैयार करने के लिए। शांत घड़ियां अब सच बताने वाली थीं। अंतिम टुकड़ा अपनी जगह पर गिर रहा था। लैब रिपोर्ट ने इसकी पुष्टि की। घड़ी पर रोहन का फिंगरप्रिंट था। केस लगभग बंद हो चुका था, लेकिन रोहन ने अपने चाचा को क्यों मारा? इंस्पेक्टर शर्मा ने कंपनी के फाइनेंसेस की जांच की। रोहन बहुत ज्यादा ट्रबल में था। रेकलेस इन्वेस्टमेंट्स, गायब फंड्स, मिसिन को नुकसान का पता चल गया था और वह रोहन को एक्सपोज करने की योजना बना रहे थे। बर्बादी का सामना करते हुए रोहन ने मर्डर को अपना एकमात्र एस्केप देखा। अगर सिंह मर जाते तो बोर्ड मीटिंग रद्द हो जाती और रोहन अपने ट्रैक्स को कवर कर सकता था। लालच और डेस्परेशन ने उसे ऐसा करने पर मजबूर किया। सभी टुकड़े फिट हो गए। सीक्रेट मुलाकात, बहस, मर्डर और घड़ी का मैनिपुलेशन। रोहन ने माली और सार्थक की डिटेल्स पर पैनी नजर को कम आंका था। ताश का घर गिर गया। रोहन को अंतिम कॉन्फ्रंटेशन के लिए हवेली में वापस लाया गया। उसने कंपोजर बनाए रखने की कोशिश की, लेकिन सार्थक ने सबूत सामने रख दिए। ये घड़ियां तुम्हारा धोखा थीं रोहन। तुम चाहते थे कि हम माने कि मर्डर 10-15 पर हुआ था। रोहन ने विरोध किया, लेकिन सार्थक ने जारी रखा। 9 बजे पावर कट हुआ था। तुम 9:30 पर आए, बहस की और अपने चाचा को मार डाला। तुमने घड़ियों को 10-15 पर सेट किया ताकि एक झूठी एलिबाई बन सके, लेकिन हमारे माली ने तुम्हें देखा था और तुम्हारा फिंगरप्रिंट घड़ी पर है। रोहन का मास्क टूट गया। वह एक कुर्सी पर बैठ गया, हारा हुआ। कमरे में शांति उसकी कन्फेशन थी। दोनों घड़ियों का सच आखिरकार सामने आ गया। सीन ट्रिम्ड फॉर ड्रामेटिक फोकस, डायलॉग एंड नरेशन स्ट्रीमलाइंड, emphasis on confrontation and confession. Scene ends with Rohan's defeat. Scene condensed for clarity. Focus on Sarthak's methodical reveal. Rohan's guilt is undeniable. The clock's lie is exposed. Justice is imminent. Scene ends. रोहन के कन्फेशन के साथ केस बंद हो गया। उसे गिरफ्तार कर लिया गया। सबूत इररिफ्यूटेबल थे। उसकी पत्नी से उसकी झूठी एलिबाई के लिए पूछताछ की गई।
इस खबर ने उनकी दुनिया को हिला दिया। किसी को रोहन पर शक नहीं था। माया, विधवा, को बरी कर दिया गया। धोखे से उसका दुख और गहरा हो गया। सिंह हवेली त्रासदी का प्रतीक बन गई। सार्थक ने सोचा, कभी भी साफ साफ चीजों पर यकीन न करें। सच छोटी डिटेल्स में छिपा होता है। कातिल ने समय को एक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया, लेकिन सार्थक ने इल्यूजन को पहचान लिया। न्याय मिल गया, रहस्य सुलझ गया। डिटेक्टिव सार्थक के लिए यह एक और पहेली पूरी हुई। वह शांत हवेली को पीछे छोड़ गए, अगले केस के लिए तैयार। दोनों घड़ियों का सच बाहर आ चुका था। एक चिलिंग रिमाइंडर कि कैसे कुछ ही मिनट सब कुछ बदल सकते हैं।